राधे राधे। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और यह खास तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इसे करने से घर में धन समृद्धि और सुख शांति आती है। रमा एकादशी का व्रत दिवाली और धनतेरस से पहले पड़ता है और महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी की तिथि और सही समय। तो साल 2025 में रमा एकादशी 16 अक्टूबर को सुबह में 10:35 से शुरू होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 तक रहेगी। तो व्रत 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा, जबकि जो पारण का समय है वो 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से और 8:41 के बीच में किया जाएगा। इस दिन सूर्य कन्या राशि में तुला राशि में गोचर करेगा, जिससे तुला संक्रांति का भी विशेष योग बनता है। तो चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए और इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन के लिए शुभ मुहूर्त चलिए जानते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:49 से दोपहर के 12:20 तक का रहेगा और जो अमृत काल का मुहूर्त है वो सुबह 11:25 से दोपहर 1:06 तक रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:40 तक है। तो रमा एकादशी की कथा और लाभ भी जान लेते हैं। रमा एकादशी की कथा सुनना इस व्रत का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसे सुनकर के व्रत का फल पूरी तरह प्राप्त होता है और इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी की आराधना शुरू करने के लिए भी शुभ दिन माना जाता है। विशेष उपाय और महत्व भी जानेंगे। रमा एकादशी पर दान करना, स्नान करना और पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह चतुर्मास की अंतिम एकादशी है और इसके बाद देवोत्तम एकादशी आती है। इस दिन किया गया उपवास घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और एकादशी को पानी में डाल करके कुछ चीजें पानी में डाल करके भी नहाना चाहिए। तो एकादशी के दिन स्नान के पानी में थोड़ी सी हल्दी या फिर चंदन डालकर नहाना शुभ माना जाता है। तो एकादशी को बाल नहीं धुलने चाहिए। एकादशी के दिन सिर धोना वर्जित होता है, लेकिन यह शुद्धता और संयम के साथ ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सेंधा नमक खाना चाहिए और साधारण नमक से परहेज ही करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता को साफ पानी, फूल, अक्षत और थोड़ी सी हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए और देसी घी का दिया भी जलाना चाहिए।